हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब हम सभी लोग शंकाओं का समाधान प्राप्त करें, उसके लिए चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से गुरुमुख से यहाँ समाधान की गंगा प्रवाहित हो, जिसमें आप प्लावित हो के हम सभी लोग शंकाओं के पेंट से मुक्ति पा सके। नमोस्तु महाराज जी। आज बुला ली और वह कह रही है कि यहाँ आओ और सुट पाओ। ऐसे गुरुवर ने जब लगाई अपनी मेरी बार बार गुरु चरणों में अर्जी, तो गुरुवर की भी इसी क्षेत्र पर हो गई मर्जी और यही हमें उन्होंने वह स्वरूप दे दिया जिसका इंतजार हमें बहुत 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 सालों तक था। निश्चित रूप से यह पावन भूमि तपोभूमि है और गुरुवर के तप से कई बार अभिसिंचित हुई है। यहाँ की ऊर्जा आप लोग भी जान रहे हैं। आज का ये शंका समाधान का सत्र इसी क्षेत्र से अपन शुरू करते हैं, गुरु चरणों में बारंबार बारंबार नमोस्तु करते हुए। आज प्रथम प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूँ गोर झामर से समीक्षा जैन। वह अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। दुई मनवरों के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छलक जी के चरणों में मेरा एक शाम एक शाम एक शाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न आज सोशल मीडिया से संबंधित है कि महाराज जी, आज 1 मिनट की रील के माध्यम से बहुत से लोग जैन धर्म से जुड़ रहे हैं और मतलब युवा वर्ग भी जिनका बेस बैकग्राउंड जैन धर्म मतलब जैन धार्मिक शिक्षा नहीं है, वो भी जैन धर्म से जुड़ रहे हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं महाराज जी कि जैन धर्म का हिंदूफिकेशन हो रहा है। महाराज जी, जैसे जैन धर्म का जो क्रक्स कोर है राग द्वेष से रहित वीतरागता, पर महाराज जी रील कल्चर के चलते हुए एल्गोरिदम का बढ़ावा देने के लिए, रील को वायरल करने के लिए लोग भगवान को राग द्वेष से जोड़ रहे हैं। तो महाराज जी, इस विषय पर आपका मार्गदर्शन चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। देखो, ये युग तकनीक का है और तकनीक ने क्या दिया? सुविधाएं दी, समाधान छीना। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, तकनीक ने क्या दिया? सुविधाएं दी, समाधान छीना, सुख चैन छीना। मैं आप सबसे पूछता हूँ, आजकल रील का ज़माना है, रियल रिजल्ट क्या है? दिन भर में आप 50 रील स्क्रॉल करते होंगे, याद कितने रहते हैं? बोलो। और 1 मिनट में क्या आएगा? मैं समझता हूँ ये सबसे ज़्यादा हमारी रचना धर्मिता को नष्ट करने वाला कृत्य है। इससे हमारा क्रिएशन प्रभावित होगा, क्रिएटिविटी रुकेगी। और आज यही हो रहा है, तकनीक का इस्तेमाल कर रहे, अपना दिमाग लगा नहीं रहे और आपका समय व्यर्थ हो रहा है। कुछ लोग रील बना रहे हैं, पैसे भी मिलते हैं उसमें थोड़े बहुत, उसी में उनको कैरियर दिखता है। लेकिन रील देखने वालों का हाल क्या है ये तो देखो। शायद इस सभा में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सोते समय 1 आध घंटा अपना बर्बाद ना करता हो। बोलो। वो तो टच स्क्रीन है, यही चलता है ना आप लोगों का। हाँ, पहले लोग बर्बाद होते थे खैनी ठोक के, अब अर्थहीन, उसमें कोई भी सारभूत बात ग्रहण करने की स्थिति नहीं है। इस पर काफी व्यापक चर्चाएं चल रही हैं। वैज्ञानिकों का अभिमत है कि ये हमारी बौद्धिक क्षमता को कमजोर कर रहे हैं। इससे हमारी स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति और बौद्धिक शक्ति तीनों कमजोर हो रही है और ये हमारी संवेदनशीलता को भी बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। इनके कारण हर व्यक्ति पूरी तरह आत्मकेंद्रित होता जा रहा है। भाई बहन आजू बाजू में बैठे हैं,
भाई बहन की बात तो जाने दीजिए, पति पत्नी आजू बाजू में बचे बैठे हैं पर दो ही अपने अपने में मगन हैं। बोलो यही हो रहा है ना। इन सब बातों से हमें ओम गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और इनसे दूरी बनाना चाहिए। नमोस्तु महाराज। पाल से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक अनुभव जी सराफ, प्रेमचंद जी प्रेमी जो दयोदय महासंघ के अध्यक्ष भी हैं, अरविंद जी सुपारी, पवन जी सुपर भोपाल से, और पंचायत के अध्यक्ष मनोज जी बांगा, भोपाल पंचायत अध्यक्ष मनोज जी बांगा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। और मैं चाहूंगा बीना बारा कमेटी वहीं पर उनका स्वागत अभिनंदन भी कर देगी। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज अपने बीच में इलाहाबाद हाई कोर्ट से सीनियर एडवोकेट अकलन जी कुमार जी एडवोकेट साहब यहाँ पे उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न करेंगे। गुणायतन के ट्रस्टी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन, मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमन। गुरुदेव पूरी विद्या परमार्थ गुरुकुलम की टीम आपको नमन करती है, नमोस्तु वंदन करती है। वो सारे बच्चे गुरुदेव आने के लिए आतुर हैं आपके दर्शन करने के लिए। सब आपको नमोस्तु वंदन मेरे माध्यम से आपको भिजवा रहे हैं, आप स्वीकार करें गुरुदेव। गुरुदेव चूँकि आज मेरा जन्मदिन है और मेरे को इतने खुशी के क्षण आपने दिए। पूरे चतुर्मास मैंने एक एक दिन गुरुदेव आपके साथ निकाला। मुझे ऐसा लगता है वो सबसे स्वर्णिम दिन थे मेरे जीवन के। गुरुदेव उनकी पुनरावृत्ति के लिए पुनः मैं आपके पास आया हूँ। गुरुदेव मैं चाहता हूँ ये कि गुरुदेव आप ये बताएं कि हम जीवन में अपने और आगे बढ़ते हैं। इस क्रम में गुरुदेव आज जन्मदिन आया, हम अपने आत्मविश्वास को और आत्मचिंतन को कैसे मजबूत करें गुरुदेव, क्योंकि जीवन के उद्देश्य अब आगे बढ़ने हैं, और अपने उद्देश्यों को कैसे स्थापित करें गुरुदेव। बहुत अच्छा भाव प्रकट किया है। जन्मदिन के दिन अगर हर व्यक्ति के मन में ये भाव आने लगे ना तो जीवन बदल जाए। हमारे जीवन का जो मूल तत्व है वो हमारा आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के अभाव में हम अपने जीवन में न तो स्थिरता ला सकते न प्रगति कर सकते। तो जीवन की प्रगति के लिए आत्मविश्वास जरूरी है। आपने पूछा आत्मविश्वास और आत्मचिंतन को कैसे मजबूत बनाएं। 4 बातें आप सबसे कहूँगा। अगर अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। सकारात्मक सोच हमारे आत्मविश्वास को मजबूती देती। हर बात को सकारात्मक नज़रिए से देखने की कोशिश करें। दूसरी बात, ऐसा साहित्य पढ़े, उन महान आत्माओं के जीवन चरित्र को पढ़े जिन्होंने आत्मविश्वास के बल पर ऊंचाई को छुआ है, जिनकी सफलता का मूल उनका आत्मविश्वास था। उन्हें पढ़े और शास्त्रों को पढ़े जिससे तत्व ज्ञान के बल पर हम अपने आत्म तत्व का विश्वास कर सकें। और ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखें जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं और नकारात्मकता को बढ़ाते हैं। यदि ये चारों बातें, सकारात्मक सोच, महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ना, स्वाध्याय करना हमने शुरू किया, और इसके साथ साथ यदि हम ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रख ली तो हमारा जीवन सुरक्षित हो। मनोज भैया क्वेश्चन। अकलंग जी इधर आ जाए आगे तो अच्छा है, उनको आगे आने मैं दो। चाहूंगा एडवोकेट अतलन जी। हाँ मनोज भी पूछेंगे। हाँ मनोज पूछो। हाँ पंचायत। हाँ सभा, एक बार भोपाल मैं के हाँ जब अध्यक्ष। तक सम्मान भी कर दीजिए। मैं चाहूँगा इन कर्मठ कार्यकर्ताओं का जोरदार अभिनंदन आप सब कर दें। ये भोपाल के स्तंभ है, आप लोग इन चेहरों से अनजाने नहीं हैं। गुरुदेव के प्रकल्प को भी आगे बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। मनोज भाई अभी पंचायत के अध्यक्ष है और अनुभव
गुरुकुलम के महामंत्री हैं। प्रेमी जी को तो आप जानते ही हैं, और इनके साथ अरविंद सुपारी और पवन सुपर भी उसी क्रम में हैं। और मैं चाहूँगा कि स्वागत के क्रम में अगला सवाल जिनको करना है अकलंक जी, उनका भी आप सम्मान कर दीजिए। ये प्रयागराज उच्च न्यायालय के एक अच्छे एडवोकेट जो हमारे समाज के कार्यों को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। चलिए मनोज जी, आप पूछिए अपना सवाल। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। आज हम सब आपके दर्शन करने के लिए आए हैं। अनुभव सर आपका, हमारे छोटे भाई, आपके भक्त और गुणायतन और विद्या प्रमाण गुरुकुलम के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता। महाराज श्री, ऐसा ही आपका आशीर्वाद इनके ऊपर, सभी संस्थानों के ऊपर और भोपाल जैन समाज के ऊपर बना रहे, यही आपके चरणों में बार बार निवेदन है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम। चलो अकलंक जी। हाँ, अतलंग जी अपना प्रश्न कर रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं अकलंक जैन एडवोकेट इलाहाबाद से। महाराज जी, आजकल हम लोग दो तरह की। ओम। थोड़ा सा बच्चों को बाहर शांत कराइए ना, बहुत शोर हो रहा है। हाँ बोलिए। महाराज जी, आजकल हम लोग दो तरह की समस्याओं को फेस कर रहे हैं। हम क्या, मतलब हमारा समाज, एक तो ये है कि हमारी बहुत सी भगवान की मूर्तियाँ जो संग्रहालय में हैं, उनको संग्रहालय से जिनालय की ओर कैसे प्रशस्त करें, इसका कोई इस क्लियर लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। और दूसरा ये महाराज जी, आजकल भूगर्भ से जो हम लोगों की मूर्तियां वगैरह निकलती हैं, तो बहुत सी कम्युनिटी लोग अपने अपना क्लेम करने आ जाते हैं। कुछ को तो मैं हाई कोर्ट तक फेस कर रहा हूँ। इसके लिए भी हम लोगों को बेसिक लेवल पे ही लेके आना होगा। उसमें इसके लिए भी कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, तो इन दोनों पे थोड़ा मार्गदर्शन प्रदान करें। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उपस्थित किया है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप जैसे विधि के विशेषज्ञ लोग एक पोर्टल तैयार करें जी। और लोगों को उसकी सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराएं, क्योंकि और यह पोर्टल देश के विभिन्न राज्यों के साथ जुड़ा होना जी चाहिए, महाराज जी। जिसमें हर राज्य के विधि विशेषज्ञ हो, क्योंकि कई राज्यों का स्थानीय अलग अलग बिल्कुल। कानून चलता है। तो उसको ध्यान में रखकर वह सब चीज़ें एक जगह सुलभ हो, और उस पोर्टल को इस तरह से डेवलप किया जाए कि कहीं किसी के सामने कोई प्रॉब्लम आए, वो अपना प्रॉब्लम उसमें लिखे और आप उसके माध्यम से उसको जवाब दे जी सकें। जी महाराज जी। और फिर इसके अनुसार, इसके आधार पर हर अलग अलग क्षेत्र के या अलग अलग प्रकरण के आधार पर अलग अलग रणनीति बनाई जाए। जी संग्रहालय से जिनालय में विराजमान करना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए हमें पुरातत्व विभाग के नियमों और प्रावधानों को गंभीरता से देखना पड़ेगा। जी महाराज। इस विषय में अभी तक मुझे जो जानकारी है, इसमें दो तरह की बातें आती हैं। कुछ चीज़ों में ऐसा है कि पुरातत्व विभाग के कुछ शर्तों नियमों के आधार पर आप भगवान की पूजा अर्चा कर सकते हैं, जी महाराज जी। और एक चर्चा ये भी आती है कि नहीं, उसमें इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। तो एक्ट क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, जी और इसमें क्या संभावनाएं हैं, इस पर विचार करना चाहिए। आज हमारे बहुत बड़े बड़े धरोहर हैं जी। जो संग्रहालयों में है अथवा पुरातत्व विभाग के अधीन है, धूल खा रहे हैं। अत्यंत भव्यतम मनोज्ञ भगवान है। अभी माला देवी ग्यारसपुर में हम भगवान के दर्शन कर देख के आए, महाराज जी गए थे। इतना भव्य जिनालय है, तो ऐसा वो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है, पूजा अर्चा नहीं हो रही। कैसे हो सकता है, इसको आप पहले एक पूरी एडवाइस तैयार करें। देश में ऐसे हजारों स्थल हैं। मध्य प्रदेश में जैसे माला देवी का मंदिर मैंने बताया, ग्यारसपुर का, विदिशा, गोपाचल पर्वत, ग्वालियर, एक इतनी अद्भुत चीज़। इवन प्रयागराज में भी कुछ मूर्तियाँ, वहाँ पे भी म्यूजियम। हाँ, और म्यूजियमों में तो भरे पड़े हैं। ब्रिटिश म्यूजियम में भी है, उसके लिए भी लाने के लिए भारत सरकार ने कुछ प्रयास किया, पर परिणाम अभी जैसा चाहिए वैसा नहीं निकल पाए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए
गंभीरता से विचार करके काम करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। यदि ऐसा कोई परिणाम सामने निकलता है तो काम हो सकता है। इसी तरह भूगर्भ से निकलने वाली प्रतिमाओं के लिए अभी जब संस्कृति मंत्रालय से संस्कृति मंत्री थे प्रहलाद सिंह जी पटेल जी केंद्र में, तब मेरी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने मुझसे एक बात कहा था कि अब हमने ऐसा कुछ प्रावधान कर दिया है कि अगर कहीं कोई प्रतिमा निकलती है तो जो उसको मानने वाले वो उसकी पूजा करें। जी ऐसे कुछ प्रावधान उन्होंने बनाए। तो हमें इन सब प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए एक ठोस कार्य योजना बनानी चाहिए और अपने धरोहर को संभालने की कोशिश करना चाहिए। अकलंग भाई, मैं तुम्हें ही कहूँगा, इस मोर्चे को संभालो, जी महाराज जी। आगे बढ़ो। आशीर्वाद। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। नयन जी जैन ललितपुर, आज उनका भी वर्षवर्धन दिवस, और साथ में पूरी टीम पंकज जी, पार्षद बिट्टू भाई और बिहार टीम भी उनके साथ में हो जाए। और इन उत्साही युवकों के लिए एक बार जोरदार आप लोग ताली बजाते हुए उनका स्वागत कर दें। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में आज अपने बीच में मुंबई से दिनेश जी रंगवाल यहाँ पर उपस्थित हैं, वे तैयार रहेंगे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि आज की इस युग में धर्म को सब जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं, तो कृपया शंका का समाधान करें कि गुरुदेव, हम जो लोग कम धर्म में एक्टिव हैं तो उनको क्या प्रेरणा दें कि वो भी धर्म से जुड़े, करें भी और माने भी अच्छे से। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, धर्म को जानते सब हैं, मानते नहीं हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आजकल दुर्योधन की संतान ज़्यादा है, युधिष्ठिर की कम। समझ गए? दुर्योधन का काम क्या था? जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम न च मे निर्वृत्ति। मैं धर्म को जानता हूँ पर उसमें प्रवृत्त नहीं होता, और अधर्म को जानता हूँ उससे दूर नहीं हटता, है ना? तो ये चीज़ें हैं। तो हमें चाहिए कि लोगों की दुर्योधनी वृत्ति को हटाए। और दुर्योधनी वृत्ति कब हटेगी? जब व्यक्ति के हृदय में सद्विवेक जागृत होगा। हम बच्चे के हृदय में विवेक की ज्योति को जगाने का पुरुषार्थ करें। यदि ऐसा होगा तो हम निश्चित धर्म को जानने और मानने वाले नहीं, धर्म को जीने वाले लोगों के दर्शन कर पाएंगे और इस संस्कृति को पुष्ट करने में समर्थ होंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अपने बीच में मुंबई से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक दिनेश जी डंडवाल यहाँ पर उपस्थित हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और चाहूँगा कमेटी, बिनाबार कमेटी वहीं पर उनका स्वागत अभिनंदन करेगी। और उसके बाद तैयार रहेंगे शांति धारा, जहाँ आज गुरुदेव के चरण पड़े। गुरुदेव ने इस क्षेत्र को ही नहीं, पूरे विश्व को एक अनुपम सौगात बिनाबारा से, चाहे वह हथकरघा केंद्र हो और चाहे शांति धारा हो, यहाँ से एक बहुत बड़ी सौगात दी है। उसमें जो भैया लोग काम कर रहे हैं, जो भैया लोग उसको संभाल रहे हैं, ब्रह्मचारी रुपेश भैया, ब्रह्मचारी मनीष भैया, सारे भैया लोग एक साथ शांति धारा के भी और हथकरघा केंद्र के भी। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज क्वेश्चन बहुत छोटा सा ही है। आज हम संधान सागर जी महाराज के दीक्षा स्थली पे आए हैं, तो मेरा क्वेश्चन है कि साधुओं के जीवन में और साधु गुरुओं के जीवन में दीक्षा स्थली का कितना बड़ा महत्व होता है। और मैं 10 सेकंड संधान सागर जी महाराज से भी चाहूँगा कि वो आज यहाँ आके उन्हें कैसा लग रहा है। पहले संधानी सागर जी बोलते तो ज़्यादा, क्योंकि ये सवाल उसी हिसाब का है तो मैं बाईपास करता हूँ। मैं जितना कहूँगा, एक बार दिनेश भाई का जोरदार अभिनंदन आप लोग कर दीजिए। मुंबई जैसे शहर में रहने वाला पूर्णतः समर्पित श्रावक, तन मन धन से लगभग हर माह यहाँ उपस्थित होते हैं और हर काम में एक पैर पर खड़े होते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दें। आप बोलो, आपका काम है। हाँ बोलो। गुरुदेव सामने हैं तो
वो जो बोलेंगे वो हम ये समझेंगे ना कि हमें भी तो मिलेगा, इसलिए उन्हीं के मुझ से हम सुनते हैं। बस इतना ही जरूर है कि दीक्षा गुरुवर के मुझ से भी बार बार सुना, आचार्य श्री जी के मुझ से भी बार बार सुना कि दीक्षा लेना तो पल भर का काम है, लेकिन उस मार्ग पर चलना बहुत बड़ी बात है। और जब यहाँ दीक्षा हुई तो गुरु जी ने 3 दीक्षाएं दी और 3 बार प्रवचन किया, क्योंकि 3 दीक्षाएं देना था, तो 3 दीक्षाओं के लिए टाइम उनको अच्छा मिला और 3 बार अच्छा प्रवचन किया। चल तो बहुत चुके हैं, अब चढ़ना है, चढ़ने के लिए पुरुषार्थ करना है। और मैंने दीक्षा दी नहीं, आपने ली है। यही जब क्लास मूलाचार प्रदीप की चल रही थी तो दूसरे दिन ही बोले कि मैंने दीक्षा दी नहीं है, आपने ली। तो मैंने भी कान पकड़ते हुए बोला, जी आचार्य श्री जी, आपसे लड़के हमने ली है, दी नहीं। और वैसे फिर उन्होंने हाइट भी बनाया, दीक्षा ली जाती पद दिया जाता सो यथा योग्य। इसका मतलब यही है कि हम परीक्षा बस परीक्षा देंगे तो जरूर पास होंगे। यह शांतिनाथ भगवान का अद्भुत चमत्कार रहा। और आचार्य श्री जी के कर कमलों से गुरु पूर्णिमा के उस अवसर पर गुरु ने हमारे ऊपर कृपा कर दी और गुरु ने वह पूर्णिमा, जब अधूरे तो हम थे ही, उन्होंने उसको पूर्ण कर दिया, बस पूर्णिमा बन गई। वह सबकी हो। मैं तो चाहता हूँ सुल्लक महाराज जी भी यहाँ पर हैं और कल का दिन भी बहुत अच्छा दिन है। यदि हो जाए यहाँ पर दीक्षा ऐसे गुरुवर के कमलों से तो और यह पावन तीर्थ के ऊपर बहुत बड़ा अतिशय हो जाएगा। निश्चित रूप से हम सब बड़भागी हैं जो ऐसे गुरुवर के कर कमलों उनके इस युग में अपन जन्मे हैं और सब कुछ इन्हीं का ही है। अगर ये इतना जोर नहीं लगाते। और एक बात और बता दूं, गुरु जी ने मेरे से कहा था अभी किसी को बताना नहीं, 8:30 बजे की बात है, लेकिन मन नहीं माना और किसी को नहीं बोला। गुरु जी से हमने फिर बाद में बता भी दिया था कि मैंने केवल मात्र एक ही मेरे सब कुछ है और ये जयपुर में उस समय विराजित थे। मैंने इनको बोला आपकी जो भावना थी और मेरी जो भावना थी आज पूर्ण हो रही है और किसी को मैं नहीं बोलूँगा, केवल आपके चरणों में इतना ही निवेदन है कि आज वह निर्गत पद की मुझे प्राप्ति हो रही है गुरुदेव के द्वारा। ऐसा बस इनको ही हमने बताया। तो इस प्रकार से इनकी बहुत बड़ी कृपा रही, आगे भी वह कृपा, क्योंकि गुरुदेव तो चले गए लेकिन अंत समय तक बस इनका साथ बना रहे, आज यही भावना मैं बाता हूँ। और अभी ज़्यादा तो नहीं, बस यहाँ पर यही लग रहा है कि वो पल बार बार याद आ रहे हैं और उसी निर्गत पथ में हम बने रहें, बस आगे बढ़ते रहें और चढ़ते रहें। ऐसी भावना के साथ मैं गुरुदेव के चरणों में, और गुरुदेव ने जो 2 लाइनें यहाँ के लिए लिखी, बीना बारा क्षेत्र पर शांतिनाथ भगवान आदिनाथ और चंदा प्रभु दो हमको सद्ज्ञान, दो हमको सद्ज्ञान। इसी भावना के साथ गुरुदेव के चरणों में भी बारंबार प्रणाम कि वे भी अपने मुखारविंद से हमारे आज इस क्षेत्र पर, बिना बारह क्षेत्र पर उनको कैसी अनुभूति हुई, जो अभी प्रश्नकर्ता ने भी कहा दिनेश जी ने वैसा। मैं तो अभी थोड़ी देर बात करूँगा। अभी शांति धारा का भी नंबर है और सबका नंबर है। अभी क्षेत्र वाले भी कहेंगे तो बोलना तो पड़ेगा ही, नहीं बोलेंगे तो गड़बड़ होगा, लेकिन थोड़ा समय से पहले बोलना ठीक नहीं है। लेकिन दीक्षा स्थल का क्या स्थान है, मैं तो ये कहूँगा दीक्षा स्थल ही नहीं है, ये मुनियों का जन्म स्थल, ये जन्म भूमि है। और हमारे संस्कृति में क्या कहा है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। उसका लगाव तो मैंने देख लिया। मेरा मन था आए हैं शांति धारा में जाएंगे, यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है, वहाँ ढंग से देखने में टाइम लगेगा, तो हमने सोचा था रात्रि विश्राम वहीं कर ले। लेकिन महाराज का मन थोड़ा कमज़ोर दिख रहा था। हालांकि मेरी बात को ये काटते नहीं है, लेकिन मुझे लग गया, मैंने इनके मनोभावों को भांप लिया कि अगर मैंने हालांकि कह दिया था आप यहाँ रुक जाओ मैं वहाँ जाता हूँ,
लेकिन मुझे लगा कि ये यहाँ भी नहीं रुकेंगे और इनका मन भी नहीं रमेगा, तो हमने कहा चलो थोड़ी परेड ही सही। और हम आज वहाँ होके आए हैं। अभी शांति धारा के भाई लोग अपनी बात रखे, उसके बाद मुझे जो कहना है क्षेत्र कमेटी और एक साथ में अपनी बात करूँगा। आ जाए शांति धारा के सभी भैया लोग। और आप महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लोगों की तो भावना थी आप शांति धारा में अच्छे से समय देके पूरा वहाँ का निरीक्षण करें और उसके बाद हमको हमारी कहाँ कमियाँ हो रही हैं उनको बता के हम उनका और अच्छे से सुधार करें। पर आपने महाराज जी समय बहुत ही कम दिया, तो लोगों को लगा ही नहीं कि कुछ अच्छे से आप देख पाए वहाँ का। तो और समय मिले तो महाराज जी अभी आगे ज़रूर हमारा निवेदन है कि आप एक बार और समय निकाल के वहाँ पे देखिएगा। गुरु जी की भावना थी कि यहाँ जो आसपास के किसान हैं, गांव के लोग हैं, उनको गौपालन करना सीखें, गाय अपने पास पालन करें और हम उनको हर संभव जो प्रयास है उनके लिए जो हम प्रयास कर सकते हैं, गौपालन में सहयोग कर सकते हैं वो हम करें। तो महाराज जी उसी के अंतर्गत हम लोग अभी किसानों से यहाँ से दूध कलेक्शन करते हैं। हमारे जो पशु पालन करने में जो डॉक्टर लोग हैं, पैरामेड लोग हैं, वो आसपास के 40-50 किलोमीटर के एरिया में किसानों की मदद भी करते हैं। कुछ उनकी उपचार संबंधी कुछ परेशानी होती है, चिकित्सा संबंधी, वो सभी सेवाएं देते हैं। और हथकरघा के माध्यम से कई सारे लोगों को यहाँ पे लगभग पूरे देवरी और बिनावारा क्षेत्र में 500 से अधिक लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल रहा है। महाराज जी आपने जो देखा है यहाँ पर, गुरु जी हम लोगों को सक्रिय सम्यक दर्शन के बारे में बोलते थे और सक्रिय सम्यक दर्शन के अंतर्गत ही हम लोगों को ये सभी कार्य करने के लिए हम लोगों को प्रेरित किया और आगे बढ़ने के लिए बोला। महाराज जी आप लोगों को आचार्य ने सक्रिय सम्यक दर्शन की किस तरह से भूमिका बताई, क्योंकि हम लोगों को इस रूप में दिखाया, वो हम आप लोगों आपसे जानना चाहते हैं। पहले तो मैं कहूँगा इन ब्रह्मचारी भाइयों का जोरदार अभिनंदन। ये लोग भले ही मुनि नहीं बन पाए, पर इनका त्याग मुनियों से कम नहीं है। आज ये मुनि बन जाते, अपनी साधना करते और लोक में पूजा के पात्र बनते, आप लोग इनकी पूजा करते, पर केवल गुरु के मिशन को पूर्ण करने के लिए इनने अपना जीवन अर्पित किया है। और मैं मानता हूँ केवल कपड़े उतारने का नाम दीक्षा नहीं है, गुरु के प्रति समर्पण ही असली दीक्षा है। जब ये लोग मिलते हैं तो मेरा मन बड़ा हर्षित होता है। यह मनीष भाई तो जब पढ़ता था तब से जुड़ा था, कितना बड़ा पुण्य जगह इसका, नहीं तो आज तो किसी कंपनी का डायरेक्टर ही बन के रहता। लेकिन गुरु की कृपा से इनमें वो योग्यता और छवि देखी, और जब मैं इनकी वेशभूषा और इनके चेहरे का तेज देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है इनके अंदर कोई पुराने गुरुकुल का जो कुलाधिपति होता है ना, वो छिपा हुआ है। और ये धर्म प्रभावना का एक बहुत बड़ा अंग है। हमारे गुरुदेव क्रांत दृष्टा थे, उनकी दृष्टि को हर कोई नहीं समझ सकता। मैंने अनेक बार ये कहा भी है कि उन्होंने ऋषि कर्म के साथ राष्ट्र कर्म संपन्न किया। मुझे लगता है भगवान महावीर के निर्वाण के उपरांत शायद ही कोई ऐसे दिगंबर आचार्य होंगे जो अपनी आध्यात्मिक साधना के साथ रत्नत्रय को पूर्णतः पालते हुए, विशालतम संघ का संचालन करते हुए भी जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए अहिंसा की ध्वज पताका बढ़ा। आज आपने कहा कि महाराज जी शांति धारा को समय कम मिला, मुझे भी लगता है कि कम मिला, लेकिन क्या करे, योग ही कुछ ऐसा बना। लेकिन अभी तक तो मैं सुनता था, आज देख करके मन गदगद हो गया।
गुरुदेव एक शब्द हमेशा कहा करते थे, गोकुल, गोकुल बनाओ। आज मैं शांति धारा देख कर आया तो मुझे एक गौशाला नहीं, मुझे गोकुल दिखाई पड़ी। मध्य प्रदेश की नहीं, पूरे देश की सबसे बड़ी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गिर गौशाला, बहुत उत्तम व्यवस्था, और उसका जिस तरीके से संचालन ये लोग कर रहे हैं ये बहुत प्रशंसनीय है। गुरुदेव की जो सोच थी कि भारत में दूध दही की नदियां बहे, मैं समझता हूँ ये उसी का एक प्रयास है, और जो गुरु ने सोचा पिछले 8-10 वर्षों में उसे आप लोगों ने साकार कर दिया। मैं इसके लिए इन सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। यद्यपि जब से गुरुदेव के इस तरह के प्रकल्प सामने आए, हम लोग बाहर रहते थे तो प्रत्यक्ष रूप से उनके इन विषयों में कोई संवाद करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन हमने गुरुदेव के विजन को बहुत गंभीरता से समझा। दूर रह कर के भी जब चीज़ें सुनाई पड़ी तो हमने अपनी शक्ति भर उसे आगे बढ़ाने का हमेशा प्रयत्न किया। आज आप सक्रिय सम्यक दर्शन की बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले किसी भाई ने मुझसे पूछा था इसका नाम सक्रिय सम्यक दर्शन क्या है। आज मैं आपको बताता हूँ ये सक्रिय सम्यक दर्शन क्यों है। सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं तो सम्यक दर्शन के 7 अंगों के साथ एक 8वां अंग कौन सा है? कौन सा अंग है? प्रभावना अंग है ना, बोलो तो थोड़ा। प्रभावना अंग है। ये प्रभावना अंग कैसे आगे बढ़ेगा? जब घर बैठे रहोगे तब, या घर से बाहर निकलकर झंडा उठाकर चलोगे तब? कब होगा बोलो? ये लोग क्या कर रहे हैं? दया, करुणा और अहिंसा का अभियान आगे बढ़ा रहे हैं। बच्चे बच्चे के हृदय में, जन जन के मन में अहिंसा के प्रति, निर्ग्रंथ गुरुओं के प्रति, जैन धर्म के प्रति लगाव उत्पन्न कर रहे हैं। तो क्या ये प्रभावना अंग नहीं है? तो जो अहिंसा की प्रभावना के लिए सक्रिय हो जाए उस सम्यक दर्शन का नाम सक्रिय सम्यक दर्शन। समझ गए? तो ये लोग लगे हैं, बहुत अच्छे से लगे हैं, ऐसे ही लगे रहिए। आपने कहा कि कम समय मिला, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हड़िया का एक आध चावल देखने में अंदाज लग जाता है। तो आप चिंता मत करना, मेरी दृष्टि बहुत तेज है, मैं थोड़े में ही सब ऑब्जर्व कर लेता हूँ, और मैंने सब चीज़ें देख ली, समझ ली। बहुत प्रसन्नता है। मुझे नंबर देने की बात अगर कहो तो यद्यपि नंबर तो आप लोगों को गुरुजी पहले से दे चुके हैं, पर फिर भी यदि मुझे थोड़ी देर के लिए अधिकृत किया जाए तो मैं इतना कह सकता हूँ कि ये 10 में 10 नंबर के अधिकारी हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। और देश को एक संदेश देता हूँ, इस अभियान को गति देने में आप लोग भी सहयोग कीजिए। अपने खान पान को शुद्ध कीजिए, ऑर्गेनिक चीज़ों का उपयोग कीजिए, उपभोग कीजिए, और घी आदि को भी, जो गिर गाय का घी या देसी गाय का घी होता है उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। ये घी कम खाइए अगर महंगा दिखता है तो, लेकिन बाज़ार का घी खाने की जगह ऐसे ही घी को खाइए ताकि वो आपके लिए सेहतमंद भी बना सके। महेंद्र जी सोदिया के नेतृत्व में बीनावाड़ा कमेटी। पूज मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शल्यक श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे महाराज श्री, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से ये जो क्षेत्र पल्लवित हुआ है और ये क्षेत्र ऐसा ही पल्लवित होता रहे, ऐसे आपके श्री चरणों में भावना रखता हूँ और आपसे आपके श्री चरणों में निवेदन करता हूँ कि महाराज जी, नया आने वाला है और जहाँ तक मेरी स्मृति है, सन 93 में आपका पदार्पण यहाँ हुआ था
उसके बाद करीब करीब 32-33 साल बाद आप यहाँ पुनः आए हैं, तो हमारा आपसे, आपके संग में सभी से श्री चरणों में निवेदन है कि ये नया वर्ष हमें यहीं आपके श्री चरणों में मिले, ऐसी हम आपसे भावना भाते हैं। बंधुओं, जब मैं यहाँ आया, मेरे आँखों के सामने 1993 के वे सब दृश्य उभर रहे थे जो हमने गुरुदेव की सन्निधि में यहाँ बिताए थे। लेकिन अंदर घुसने के बाद एक बारगी तो मैं गेट पे ही खड़ा होकर के देखता रह गया। देखता क्या रह गया, कुछ पल के लिए मैं स्तब्ध सा रह गया। एक वाक्य में मैं कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि गुरुदेव ने क्षेत्र का काया पलट कर दिया। और क्षेत्र का क्या है, क्षेत्र के वासियों का भी काया पलट हो गया। 33 सालों में मैंने देखा है बहुत बड़ा परिवर्तन। आज ये बीनावारा क्षेत्र, मैं तो चाहूँ आप लोग देख भी रहे हैं पूरे दृश्य को, अद्भुत वरदान मिला है गुरुदेव का। बड़े बाबा का दर्शन करके मन तो एकदम कीलित सा हो जाता है। शांतिनाथ भगवान का जो स्वरूप निखरा है, मैं कह सकता हूँ कि गुरुदेव ने पत्थर के जिनालय में बड़े बाबा शांतिनाथ और अन्य, अभी तो पूरे दर्शन मैंने किए नहीं हैं, लेकिन इस सबको करके अब इस बीनावारा क्षेत्र को हजारों वर्षों के लिए अमर बना दिया है। यात्री आते होंगे तो उनका मन गदगद हो जाता होगा। और बंधुओं, मैं एक बात बताऊं, मैं जब यहाँ आ रहा था तो मेरा मूड कुछ और था। हम अलग मूड में थे कि अभी सब निपटाओ, सवेरे सवेरे अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाओ। लेकिन यहाँ जैसे ही बड़े बाबा के चरणों में आए तब मन ने कहा ज्यादती ठीक नहीं है, अब जो हो कल सवेरे तो प्रवचन यहाँ होगा। शांतिनाथ आदिनाथ भगवान की जय। बोले शांतिनाथ भगवान की थोड़ी जय। असुविधा होगी आगे तो होगी भगवान की कृपा से, लेकिन ऐसा मन बना कि अब ठीक है, हड़बड़ी यहाँ से छोड़ के जाने में मज़ा नहीं है, क्योंकि अभी तो पूरा समय उधर लग गया। अभी तो भगवान की सन्निधि में रहने का अवसर ही नहीं मिला। तो हम भी सोच रहे हैं, इतने वर्षों के बाद आए और फिर महाराज की दीक्षा स्थली, महाराज का तो अनुराग था ही। तो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमने 3 महीना से अधिक गुरुचरणों में 100 दिन बिताए हैं। एक टपरिया थी सामने, अब तो मिटा दिया आपने। इसी हॉल, सब कुछ पुराना है, वह नया हो गया, बस ये हॉल पुराना है। इसी हॉल में बैठ के गुरुदेव ने खूब प्रवचन किए हैं। इसी हॉल में बैठकर भगवान गुरुदेव के प्रवचन होते थे। हम लोगों को रतगढ़ श्रावकाचार्य का स्वाध्याय गुरुदेव ने यहाँ कराया था। मन आनंदित है। मैं देशवासियों से कहूँगा, जब भी मध्य प्रदेश की आप यात्रा का कार्यक्रम बनाएं तो बीनावारा को अपना विशेष स्थान दें। निश्चित आपको एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। बहुत बहुत नमोस्तु मुनि आई, नमोस्तु। अवनी अजय सोदिया महाराजपुर। द्वयी मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में क्षामी क्षामी क्षामी। महाराज श्री, आजकल यूथ के बीच में यू ओनली लिव वंस का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। आजकल यूथ के बीच में यू ओनली लिव वंस का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। तो वो ये मानते हैं कि हम जिंदगी सिर्फ एक बार ही जीते हैं, तो वो पाप करने से या किसी को हर्ट करने से बिल्कुल नहीं डरते हैं, जिससे बहुत सेल्फ सेंटर्ड और बहुत सेल्फिश होते जा रहे हैं हम। तो इस चीज़ को हम खुद कैसे समझें और उन्हें कैसे समझाएं कि हम जो करते हैं वो हमें अगले जन्म में भी हमारे कर्मों को भोगना पड़ेगा। और महर्षि, हम इतने ज़्यादा अभी कंफ्यूज हो जाते हैं अपने इंटरेस्ट को लेके कि डिसीजन मेकिंग में भी बहुत प्रॉब्लम होती है करियर को रिलेटेड, तो उसको हम कैसे क्लैरिटी लेके आए। नमोस्तु महर्षि। बहुत अच्छा सवाल किया। यूज ओनली वंस, ये जो बोला जाता है, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। चलो,
थोड़ी देर के लिए मैं इस कंसेप्ट को मान लेता हूँ, पर जो ऐसा कहते हैं तो उनके लिए मेरा एक सवाल है कि हमारे पास कोई एक ऑप्शन चुनने का मौका हो और बहुत सारे ऑप्शंस हो, तो हम किसको चुनेंगे? जो हमें सबसे सही लगता है, जो हमें बहुत कंफर्टेबल हो जिसमें। तो मैं उनसे ये कहूँगा जो कहते ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, एक ही बार मिलती है, अच्छे से जियो। तो जो सबसे अच्छा उसको चुनो ना, घटिया क्यों चुन रहे हो? सर्वश्रेष्ठ क्या है? वह जो हमें संताप दे, वह जो हमें टेंशन दे, वह जो हमें अशांत बनाए, अथवा वह जो हमें शांत, प्रसन्न और संतुष्ट बनाए। बोलो। जो प्रसन्न बनाए, संतुष्ट लोग बोलते हैं करे। एंजॉय करो, मैं कहता हूँ इंजॉय करो। क्या करो? एंजॉय। जॉय कहाँ है? इन। जब तक तुम्हारा मन नहीं सधा, एंजॉय नहीं होगा। मैं कोलकाता में था, यही वर्ष का अंत चल रहा था। वहाँ लोग घूमने जाते हैं, एक परिवार घूमने गया, दीघा बीच का प्लान था, लौट कर आया, बच्चा था। मैंने थोड़ा ऐसे ही उससे बातचीत के क्रम में पूछा, तुम लोग कहाँ गए थे? बोले दीघा बीच गए थे। कितने दिन का ट्रिप था? बोले 3 दिन का ट्रिप था। मैंने ऐसे ही विनोद में पूछा, तुमने तो खूब एंजॉय किया होगा? बोले नहीं महाराज, पूरा मूड खराब हो गया। नहीं महाराज, पूरा मूड खराब हो गया। बोले क्या हो गया? बोले क्या करे, पापा मम्मी में ज़बरदस्त लड़ाई हो गई। पापा मम्मी में ज़बरदस्त लड़ाई हो गई। मैंने पूछा क्यों लड़ाई हुई? बोले मम्मी को दूसरी होटल पसंद थी, पापा ने दूसरी होटल बुक कर ली। बोले महाराज पूरे ट्रिप का मज़ा खराब हो गया। बात समझ में आ रही? जी महाराज। तो मज़ा ट्रिप में है या मज़ा मूड में है? हाँ, मूड में। तो मूड को ठीक रखना है तो मोड को चेंज करो। अपना मोड है ना, वो चेंज करो। अगर तुम्हारा मोड केवल एक्सटीरियर वर्ड से जुड़ा हो, वर्ड से जुड़ा रहेगा, उस मोड में जियोगे ना, तो केवल मृग मरीचिका में भागते रहोगे, वो अंधी दौड़ बनकर रह जाएगी। और तुम्हारा मोड अगर इनर वर्ल्ड के साथ जुड़ेगा तो तुम्हारे जीवन में हर पल आनंद आएगा। तो हमें पीस चाहिए, हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए, हमें अंदर का ब्लिस और आनंद चाहिए। वो बाहर नहीं मिलेगा। जो लोग कहते हैं जिंदगी बार बार नहीं मिलती, मैं कहता हूं मनुष्य जीवन बहुत कठिनाई से मिलता, बार बार नहीं मिलेगा। जी महाराज। इसलिए अपने जीवन का उद्धार करो। इस जीवन में जो सर्वश्रेष्ठ कर सकते वो करो। असली को पहचानो, नकली में क्यों उलझो? यदि ये मनोदशा बन जाए, जीवन का काया पलट। नमस्ते। और जो तुमने कहा निर्णय नहीं ले पाते, 2 दिन पहले ही मैंने इस पर काफ़ी विस्तार से चर्चा की है, इसलिए अब उसको आगे नहीं बढ़ाते। नमोस्तु महाराज। महिला मंडल देवरी कढ़ाई केंद्र, श्रमदान हथकरघा कढ़ाई सिलाई केंद्र की समस्त महिलाएं एवं बच्चियों की ओर से भगवान त्रिवार नमोस्तु 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 भगवान। महाराज श्री आचार्य श्री ने परोपकार के कार्यों को इतना महत्व क्यों दिया? क्या परोपकार के कार्यों से मुक्ति संभव है? देखो, गुरुदेव के विषय में आप सबसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि वे ऋषि कर्म के साथ राष्ट्र कर्म किए। मैंने गुरुदेव को काफ़ी निकटता से देखा। वे बड़े संवेदनशील थे। और हमारे यहाँ शास्त्रों में एक शब्द आता है दर्शन विशुद्धि। शब्द आप लोगों ने सुना होगा, 16 कारण भावना में पहली भावना है। सम्यक दर्शन की विशुद्धि, ये दर्शन विशुद्धि है, ये आम लोग मानते हैं। लेकिन दर्शन विशुद्धि केवल सम्यक दर्शन की विशुद्धि नहीं, विश्व कल्याण के भावना से अनुप्राणित निर्मल सम्यक दर्शन,
इसको बोलते हैं दर्शन विशुद्धि, जिसमें जगत कल्याण की निर्मल भावना हो। समझ गए? और गुरुदेव के हृदय में ये भावना बहुत कूट कूट के भरी थी। एक घटना आपको सुनाता हूँ, आपको समझने में आएगा कि गुरुदेव की दृष्टि कैसी थी। जब 2019 के दिसंबर में गुरु चरणों में जाने का सौभाग्य मुझे मिला, उसके बाद तो वो आखिरी सौभाग्य था। गुरुदेव बिहार करके सतवास आए थे, वहाँ पंचकल्याण का अंतिम चरण था। शाम के समय हम लोग थोड़ी देर गुरुदेव के पास बैठते थे, उसी समय हम लोगों की वार्ता चर्चा होती थी, आनंद आता था। उस दिन गुरुदेव बिल्कुल गुमसुम गंभीर, जैसे कोई बड़ी घटना घट गई, बैठे थे। जब मैं गया पहुंचा, जबलपुर के कुछ लोग बैठे थे। गुरुदेव बहुत गंभीर चिंतित मुद्रा में, ऐसी चिंता की मुद्रा बहुत कम दिखती थी। जब मैं पहुंचा, नमन किया, उनकी दृष्टि पड़ी, बड़े कातर स्वर में उनने कहा, देखो कैसा युग आ गया है। दरअसल हुआ ये था कि पूरे जबलपुर जोन में एक विशेष प्रकार के कीड़ों का प्रकोप फसल पर हुआ था। वो कीड़े दिन में जमीन में 3-4 सेंटीमीटर नीचे चले जाते थे और रात में उठ बाहर निकलकर फसल को नुकसान करते थे। 2019 की बात है, शायद इधर महाराजपुर तरफ भी हुआ होगा। टिड्डा नहीं, वो जमीन के अंदर जाता, टिड्डा तो फसल पर बैठता है, टिड्डे का प्रकोप होता वो अलग। वो एक कीड़ा हुआ था। गुरुदेव को लोगों ने बताया कि महाराज ऐसा कीड़ा है कि दिन में तो नीचे छिप जाता है जमीन के अंदर और रात में निकलकर पूरी फसल चौपट कर देता है। ये घटना हम लोगों को भी बताई गई थी, पर हम लोगों ने इसे एक प्रकृति की विकृति के रूप में देखा और नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन ये घटना से गुरुदेव हिल गए। उन्होंने कहा, देखो अगर इस तरह का प्रकोप होगा तो जनता का क्या होगा। उसे देख करके, इस प्रसंग को देखकर मेरे मन में एक भाव आया कि अगर दर्शन विशुद्धि का कोई वास्तविक रूप है तो इससे अच्छा और कोई नहीं हो सकता। ये आचार्य विद्यासागर का स्वरूप था। परोपकार की महिमा क्या है आप इससे समझ सकते हैं। इसलिए आत्महित के साथ लोक हित का भी ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों में लिखा, आद हिदम कादब्बम जम सक्कई पर हिदम च कादब्बम। गुरुदेव ये गाथा बार बार दोहराते थे। आद हिदम कादब्बम जम सक्कई पर हिदम च कादब्बम आद हिद पर हिदादो आद हिदम सुट्ठु कादब्बम। अपनी आत्मा का हित करना चाहिए और केवल अपने आत्महित की बात नहीं सोचना, आत्महित के साथ साथ परहित भी करना चाहिए। और जब आत्महित और परहित के बीच चुनाव का मौका आए तो आत्महित अच्छे से कर लेना चाहिए और लोक हित में भी अपना आत्महित ही देखना चाहिए। बस यही परोपकार का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। सागर से संतोष जी, दिनेश जी, बिलेरा गुणायतन ट्रस्टी, चक्री जी, सिंगई और भी जो लोग हैं एक साथ हो जाएं। और हेलो, गुरुदेव सागर समाज की ओर से नमोस्तु। गुरुदेव, बहुत पीड़ा है हम लोगों को कि हम लोग राहतगढ़ गए पंचकल्याणक में, तो एक दिन आपने कहा कि अभी तो लहरें आई हैं। जब 30 तारीख को हम लोग गए तो आपने कहा सुनामी आ गई आज तो, और हम लोग सोचे थे कि अब सागर के लिए जरूर कुछ ना कुछ मिलने वाला है। चलो सियोरा के बाद आप पड़ रही साइड मुड़ गए तो हम लोगों ने कहा कि सागर का तो कट गया काम। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो बिलेरा तो महाराज श्री के चरण जरूर पड़ेंगे। लेकिन हम लोगों का पुण्य ऐसा कैसा बदला था महाराज श्री कि हम आप वहाँ
बिलेरा वाले भी गए, पूरी समाज गई, पढ़ रही भी गई, जैसी नगर भी गई, लेकिन आपके चरण नहीं पड़े। हम लोगों को क्या ऐसा कमी रही कि आप नहीं पहुँचे? नमोस्तु महाराज। देखो बाबा, जब सागर में सुनामी ज़्यादा आए ना तो तट पे रहना ज़्यादा अच्छा रहता है। सुनामी में जाने में तो फंसना होता है ना। तो हमने कहा सुनामी उठ रही है तो अभी किनारे पे ही रहना ठीक है, इसलिए हम किनारे से निकल गए। और मुझे लगा कि ये सर्वश्रेष्ठ प्रयोग है। आप देख रहे हो इन गांवों में जो विचरण हो रहा है, वो भी लगभग 30 साल बाद इस इलाके में हमारा निकलना हुआ, और कितना उत्साह है सब जगह, हर गांव में। और आज देख लो ये बीना बारा में जहाँ एक घर अपने यहाँ नहीं है और कितना बड़ा समुदाय जुड़ा हुआ है। तो ये जो उमंग थी, मुझे लगा कि सागर वालों को तो खूब मिलता है, अब बीच बीच में थोड़ा गांव वालों को भी मिलना चाहिए। निश्चित बिलारा वाले को थोड़ी सी मायूसी हुई, पर बांट के खाना चाहिए भैया। बिलेरा तो हम 3 बार हो आए, लेकिन जो एरिया रह गया है उनको भी मौका, ये संयोग है, बाकी इसमें कोई गलती नहीं है। कई बार निर्णय अंतिम क्षणों में होते हैं और जिसका योग होता है वैसा हो जाता है। हमें इसी क्रम में आगे बढ़ना चाहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु। युवा मंडल को ले बिना बारा युवा मंडल जल्दी से अपना प्रश्न करे संक्षेप। और पटनागंज रैली से भी आज जैन पंचायत सभा यहाँ पर आई है। बोलिए, सीधे सवाल कर ले महाराज जी। 1 मिनट, समय निकल रहा। हाँ। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की तपोस्थली और पूज्य मुनि श्री संदान सागर जी महाराज की जन्मस्थली के शांतिनाथ भगवान की। गुरुदेव, समय आपने हर चीज में हमें बहुत कम दिया है, लेकिन फिर भी 2 प्रश्न जो ईमानदारी से मेरी पीड़ा में हैं। प्रथम, ये जो आज सुबह आपने प्रवचन में बोला, तो सत्य कहें तो इस धरा पर बीना बारा क्षेत्र से अधिक पुण्यशाली जीव किसी भी जगह पे नहीं है, क्योंकि आप ही ने बोला 27 बार रिकॉर्ड आचार्य श्री का इस क्षेत्र पर आगमन हुआ। और एक चीज पर मैं हमेशा प्राउड करता था कि परम पूज्य आचार्य श्री की अगर सबसे ज्यादा युवाओं पे अनुकंपा है तो इस बीना बारा क्षेत्र के युवाओं पर है। उन्होंने हमेशा वात्सल्य की वर्षा हम सब पे की। एक छोटा सा दृष्टांत की, नेमावर में एक छोटी सी चर्चा पर आचार्य श्री ने मुझसे एक बात बोली थी कि झंडे की शान डंडे से होती है। लेकिन विगत कुछ समय से ऐसा हो गया है कि पता नहीं, जो इस क्षेत्र का युवा सारे कार्यों में आगे होता था, आचार्य श्री के प्रकल्पों में सबसे आगे होता था, आयु के कुछ जनरेशन से जो नए युवा आ रहे हैं वो इस प्रकल्पों में नहीं जुड़ पा रहे हैं या इस क्षेत्र से दूर हो रहे हैं, तो उन्हें हम कैसे वापस इस ओर लाएं। एक चीज। दूसरी, एक और पीड़ा महाराज जी सबसे ज्यादा एक मुझे देखने आती है, जब हम लोग धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेके काम करते थे तो हम लोगों के माता पिता का हम लोगों को सबसे ज्यादा उत्साहवर्धन मिलता था कि नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आजकल के माता पिता, हम लोग तो मतलब जो कार्य करते हैं वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कार्य उनके घर के बच्चे आके करते हैं तो वो उनकी नजरों में नौकर या कार्यकर्ता हो जाते हैं कि तुम्हें ये कार्य नहीं करना, उनको वो सेठ बनाकर रखते हैं। ऐसे माता पिता पर भी आप कुछ आज जरूर बोलें, मेरा आपसे निवेदन है। दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं, नंबर थोड़ा लेट लगा है, फिर भी उत्तर तो मैं दे देता हूँ। निश्चित गुरुदेव बड़े गुणग्राही थे और गुणवानों को सदैव प्रोत्साहित करते थे। लोग कहते हैं कि गुरुदेव के पास पैसे वालों को ज़्यादा महत्व मिलता, पर मेरा अनुभव ये बताता है पैसे वाले बाहर ही बैठे रह जाते थे और गुणी और वो युवा हो तो ज़्यादा उनके निकट सौभाग्य पाता था। तुम लोगों को ये अवसर मिला, निश्चित रूप से भाग्यशाली है। नए युवाओं को भी चाहिए कि हम उनको प्रेरित करें और युवाओं से कहें कि अपना समय इधर उधर के कार्यों में लगाने की जगह थोड़ा सा परमार्थ के कार्यों से जुड़ करके देखो, बहुत आनंद आएगा। थोड़ा सा बदलाव भी आया है इन 20-30 सालों में, कार्यशैली बदली है, बच्चे ज़्यादातर बाहर पढ़ने जाने लगे हैं, व्यवसाय की जगह वो सब जॉब वाले हो गए हैं, तो उनको समय की सुविधा थोड़ी कम मिलती।
फिर भी उन्हें प्रेरित करें और थोड़ा थोड़ा साल में 1-2 बार 2-2 4-4 दिन के लिए जोड़ना शुरू करें तो फर्क पड़ेगा। दूसरी तरफ माता पिता को भी चाहिए कि अगर बच्चा क्लब और पार्टियों में अपना समय बर्बाद कर रहा है तो उससे बेहतर है कि वे परमार्थ के कार्य में लगे। जो माता पिता को ऐसा लगता है कि धार्मिक सामाजिक कार्यों में मेरा बेटा समय बर्बाद कर रहा है तो उनको ये समझाओ, यहाँ तुम्हारी नज़र में केवल समय बर्बाद हो रहा है, अगर यहाँ से नहीं जुड़ेगा तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अपने जीवन को संभालना है तो इधर ठीक करें। बोलिए। नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु। पटनागंज के महाअतिशयकारी सर्वसिद्धिदायक बड़े बाबा के हम सभी ट्रस्ट कमेटी और पंचायत सभा की ओर से परम पूज्य मुनि संघ के पावन चरणों में सबकी ओर से निवेदन लेकर के आए हैं कि महाराज जी का पदार्पण रैली पटनागंज की पावन धरा पर हो और नए वर्ष का सानिध्य आप सभी का हम सबको बहुत अच्छे से मिले और पटनागंज में लंबे समय से आपका इंतजार हो रहा है तो आपका पदार्पण हो और हम सभी को सानिध्य का लाभ मिले, ऐसी मंगल भावना है। सबकी भावना पूरी हो ऐसी भगवान से प्रार्थना है। चलो यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की